पूर्ण श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा महमूदगंज स्थित एक लॉन नगर निगम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोक माता द्वारा दिए गए समाज सेवा के कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। नगर निगम सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया किशोर राहटकर थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का एक जीवन शौर्य, साधना, सेवा, समर्पण, संयम और सादगी का मिसाल था और भाजपा ऐसे दिव्य विभूतियों को, आदर्शों को, आचरणों को आत्मसात कर निरंतर जन कल्याण के मार्ग पर अग्रसरित है। अहिल्याबाई जिस परिवेश में आई थी, उस कालखंड में अपना कद इतना बड़ा बना लेना कोई सामान्य बात नहीं है। अंग्रेजों के फैसले, साम्राज्यवाद, बांटो और राज करो की नीति को बड़े बड़े राजा धराशाही हो गए। इस कालखंड में समाज के आखिरी पायदान पर एक सामान्य घर की बिटिया ने संस्कारों को समाहित हो मालवा के राजा ने उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में मंदिरों की पूजा व्यवस्था और उनके आर्थिक प्रबंधन पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। बद्रीनाथ से रामेश्वर, द्वारिका से लेकर पुरी तक आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त मंदिरों को पुनर्निर्माण, आक्रमण काल में खंडित तीर्थ यात्राओं को उनके प्रयासों की नवीन चेतना आई। इन बृहद कार्यों में के कारण उनका पुण्य लोक में की उपाधि मिली। स्वागत भाषण करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि अहिल्याबाई जी के विराट व्यक्तित्व में महिला और पुरुष की बंदिशों को तोड़कर एक बृहद आयाम स्थापित किया। अहिल्याबाई सब समाज की प्रेरणा स्रोत हैं। भारत की पूर्ण धारा आत्माओं की कर्मों से अवचिंतित है। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जहां भी देखो महापुरुषों के दिव्य ज्ञान का भंडार भरा है। जीवन अंगीकार करते हुए अपने जनता की लगातार सेवा करने वाली ऐसी अपने देश की शासक थी। आप सभी को पता है कि ये जो वर्ष है, ये वर्ष उनकी 300वीं जयंती का वर्ष है और हम ये देख रहे हैं कि उनके पास जो उनके गुण थे, वो गुण उस समय के लिए भी बहुत आवश्यक गुण थे और आज 300 साल के बाद भी उनके गुणों की आवश्यकता आज भी हमें रखती है। इतना ही नहीं तो मैं तो ये भी कहूंगी कि जिस नीतियों के साथ उन्होंने अपने जनता की सेवा करी, उन्होंने अपने प्रजा के लिए कार्य किए, उन्हीं नीतियों को अपनाकर आज हमारे देश में काम हो रहा है। देवी अहिल्या जी के पदचिन्हों पर आज हम अपने देश में प्रगति की राह पर चल